जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत के अंदर फैज़ाबाद धरने का किस्सा चल निकला है और माजी के बहुत सारे ऐसे भूत जो हमारा ख्याल था कि हम उनको ज़मीन के अंदर दबा चुके हैं दोबारा से सामने आए हुए हैं। हज़रत, अगर मैं आपसे रिवर्स ऑर्डर में शुरू करूँ, क्योंकि आप राना साहब की बात के ऊपर ये कह रहे थे कि पॉलिटिशियंस को करना चाहिए, इनकी जमात ताकत गवर्नमेंट इनकी थी, तो ये बड़ा मौका है रिकॉर्ड की दुरुस्त की। एक्स पैमरा चेयरमैन ने तो कर दिया जी। रिकॉर्ड की दुरुस्ती में लिखना चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या हुआ था। यू थिंक पॉलिटिशियंस बिल्कुल उस वक्त के जो है इंटीरियर मिनिस्टर्स, उस वक्त के जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, इस्लामाबाद पुलिस थी, उस वक्त के जो डिप्टी कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर थे, उनको बुलाए। और इवन के मैं तो ये भी कहूँगा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने भी कुछ बात की थी डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी में। जी बिल्कुल, उस मामले को भी टेकअप करें, उस मामले को भी लेकर आए। कोई नाम जो यही मौसूफ है, इन्हीं का नाम आया वहाँ पर भी कि वो उनके घर गए और उनको कहा जी कि आप जो है वो हमारे जो मेहनत है 2 साल की वो ज़ाया कर देंगे। अब वो भी उनसे भी हलफनामा मंगवा लें, एक दफ़ा ही सारा मामला हल करें कि ये बंदा अगर था, इसने जो कुछ किया किसके कहने पर किया, क्यों किया और क्या हासिल करना चाह रहा था, क्या दुश्मनी थी इसकी निज़ाम के साथ, क्या दुश्मनी थी इसकी जमहूरियत के साथ, और अगर दुश्मनी थी तो फिर दुश्मनी की वजह भी बताए और किसके कहने पर की है और जो इसकी सज़ा बनती है सपोजिटली, या कम से कम इस बात को डिटरमिन तो होना चाहिए कि ऑन इट्स ओन इसने ये काम किया है, अपने कुछ इंटरेस्ट थे या किसी के कहने पर किया है। ये दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो सियासतदानों को डॉक्यूमेंट करना चाहिए ना सर, पॉलिटिशियंस को तो करना ही चाहिए ना, ये तो पहली जिम्मेदारी है। विक्टिम ये लोग थे, बट विल दे डू इट? विक्टिम तो ये लोग थे। देखें, एहसन इकबाल साहब जब गए, आपको याद होगा कि वो नैब कोर्ट के अंदर जा रहे थे। जी जी जी, रोक लिया था और बाहर जो खड़ा हुआ था एक रेंजर्स का एहलकार। हाँ जी। अब रेंजर्स बराह रास्त उनके मातहत थी, उनको अंदर जाने नहीं दिया और उनका ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। अच्छा, इसके बावजूद कह रहे थे बनाना रिपब्लिक नहीं है। उन्होंने कहा ये बनाना रिपब्लिक नहीं है और ये हो नहीं सकता। इस हादसे के बावजूद कह रहे हैं कि बनाना रिपब्लिक नहीं है। था कि ये हो नहीं सकता कि इस मामले को मैं यहाँ पर छोड़ दूं, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ा उस मामले को। ठीक है, आपको भी याद है कि उस रेंजर्स के एहलकार के खिलाफ या उस वक्त जो कमांडर था उसके खिलाफ वो कार्रवाई हुई नहीं हुई? मेरे इल्म में तो कम से कम नहीं। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में कहानी के तमाम हिस्से जो हैं उनको पुर करना चाहिए ना। पॉलिटिशियंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नवाज शरीफ की काबीना के मेंबरान दोनों वक्त, 2014 के वक्त भी, 2017 के वक्त भी, ऑल ऑफ दीज पीपल नीड टू कम आउट एंड डॉक्यूमेंट। नहीं, इसके अलावा सिर्फ आपका एफिडेविट ही घूमता रहेगा। डेफिनेटली, आई टोटली एग्री विद यू। और मैं समझता हूँ कि अगर ये पॉलिटिशियंस आज ये नहीं करते तो आने वाले वक्त में नुकसान उठाएंगे। और हो सकता है ये वैक्यूम है पॉलिटिशियंस की तरफ से, इन चीज़ों का ना खुलना, ये वैक्यूम कोई ना कोई और फिल करेगा, कोई और पॉलिटिकल फोर्स फिल करेगा। लेकिन राणा साहब तो कहते हैं कि सबको पता है, हमने तो बताया। इस तरह नहीं होता ना। मैं ट्वीट्स करता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पता है मुझ पर क्यों हमला हुआ था, इन ट्वीट्स ही वजह से हुआ था ना। तो वो कब की बात है, इतनी पुरानी बात है ये। और मैं ख़त लिख चुका हूँ प्राइम मिनिस्टर को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, चीफ जस्टिस को। ये जो आप बाहर आके एक बाकायदा एक अदालत में, एक फोरम पे बयान हल्फी देते हैं ना, आप ये इसकी कानूनी हैसियत है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया आपने इस चीज़ को। तो ये करना चाहिए, और इसलिए करना चाहिए कि हुकूमत मैंने तो नहीं करनी ना आपने करनी है, हुकूमत तो नहीं सियासतदानों ने करनी है ना, और सारी उम्र करनी है। तो अपनी हुकूमत बेहतर करने का, ये जो है ना जी कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है, आपको तो सब पता है, ये चलना नहीं है। अब जिस नहज पे हालात इस मुल्क के आ चुके हैं, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। या सियासतदान ले लें जिम्मेदारी मुल्क चलाने की या ना लें। ये दरमियान में मिन नहीं लेंगे जिम्मेदारी। ऐसे नहीं, जाती राय है कि ये लोग नहीं लेंगे। राणा साहब भाई अब आपकी कोर्ट में आ गया जी बॉल, मुराद साहब की कोर्ट में, लेकिन आपसे पहले वो कहते हैं जिम्मेदारी नहीं लेनी, बस मिन करते रहना है, बस ये करना। नहीं, आप मेरी बात सुने। अब सार साहब ने उसमें जो पता नहीं कौन से पॉइंट्स जो थे वो इनके मतलब रिलेटेड थे, तो इन्होंने सोचा कि मैं ज़रूर रिकॉर्ड दुरुस्त करूँ। उन्होंने जाके एक एफिडेविट दे दिया, वहाँ पे सबमिट कर दिया, जहाँ से आगे से बात चल पड़ी। वहाँ पे क्वेश्चन होते रहे और ये जवाब देते रहे और चीज़ें आगे बढ़ती गई। लेकिन अगर कोई पॉइंट उसमें है तो मेरा ज़रूर उस वक्त के जो रेलिवेंट लोग थे, जिस तरह आपने एहसन इकबाल साहब का नाम लिया, या और लोग जो सही इनसाइडर हैं, जो जिनके वजारतें या जिनके मामला तो उसके मुतलका थे, उनको जाना चाहिए, या कोर्ट उनको खुद बुला ले, वरना खुद ब खुद तो जाके वो शायद इस तरह ना कर। कमाल हो गया राणा साहब, मियां साहब तो काला कोट पहन के चले नहीं थे गए कोर्ट। वो कौन सा मामला बराह रास्त उनका था, वो तो आप उनको तो कोई मसला नहीं हुआ था, मियां साहब तो गए हैं। तो आप स्टेप करें ना जी, वो आप सार सही कह रहे हैं, ये गवर्नेंस के इशू हैं
सियासत के इशू हैं, सिविल मिलिट्री रिलेशंस के इशू हैं, या आपका ख्याल है कि इलेक्शन नाल लगे है यार केड़ा मसले फंस गए हैं की प्रोग्राम कर रहे हैं ऐसा फसाऊ ने, आप इलेक्शन के वजह से रुके हुए हैं? कोर्ट का ऑर्डर भी है, कोर्ट ने कहा है जिसने आना आए सामने। देयर यू गो, दरवाजा खुला है, कहा मैं इसीलिए किया हूं, ओपन है डोर, मैं इसीलिए किया हूं कि डोर ओपन किया सुप्रीम कोर्ट ने। जी जी मुराद साहब, मुराद साहब जाएंगे, मुराद साहब जाएंगे। तलत साहब, मैं आपको बताऊं, किसी ने नहीं जाना, किसी ने कुछ नहीं कहना, ये मैं आज साइन करके लिख देता हूं इधर, आप रख लें, आज रिकॉर्ड करके भी रख लें प्लीज, क्योंकि आपके पास तो ये होगा प्रोग्राम। कोई नहीं जाएगा, कोई किसी ने किसी का नाम नहीं लेना, किसी ने कुछ नहीं बताना, ये बात उसी तरह खत्म हो जाएगी जिस तरह यहां तक पहुंची हुई है। सो लेट्स बी ट्रूथफुल टू अस आवरसेल्व्स फर्स्ट। हमें सच बोलना चाहिए, जो कि हम इस मुल्क में बहुत कम। नहीं, आप इतनी सुन के क्यों हुए? आप हमें बताएं ना, आज क्या मसला है? आज आपने कॉफी नहीं आप पी? देख लेना, आप देख लेना। हाँ। मैं आपको बता रहा हूं कि आप देख लेना कि देयर इज गोइंग टू बी आलम साहब होंगे, इनकी पिटिशन होगी, और बाकी सब आपको कहीं नजर नहीं आएगा। आप जानबूझ के नून लीग को धक्का दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राणा साहब गुस्से में आके अच्छा मैं जा रहे हैं, फिर उनका मसला खराब हो जाए और आपके लिए रास्ता खुल जाए, आप ये कर रहे हैं ना? नहीं। राणा साहब कहा गए, वो इसमें नहीं आएंगे। राणा साहब देखिए, उन्होंने चैलेंज किया आपको कि आप नहीं जाएंगे, कोई नाम नहीं लेगा। नहीं देखिए, राणा साहब की बात नहीं कर रहा मैं, सबकी बात कर रहा हूं, कोई नहीं जाएगा। मेरी तलत साहब, मेरे पास तो, हमारे पास तो सेकेंडरी एविडेंस है ना। डायरेक्टली जो लोग इन्वॉल्व थे वो तो ये लोग थे, इमरान साहब थे, या इनकी पार्टी थी, या इनका चेयरमैन था, ठीक है, इनको सब पता है। लेकिन ये अब आए ना आगे, हमारी तो दूसरी इंफॉर्मेशन है ना, दूसरे लेवल की। तो जो मुझे पता था मैंने तो बताया उस वक्त क्या हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं और हुई हैं और शायद होती भी रहे। यार टीवी पे नाम नहीं ले रहे, आप कह रहे हैं कोर्ट के अंदर जाके नाम लेना चाहिए। देखे ना वो कितनी एहतियात के साथ बात कर रहे हैं। हमने इतना खुला प्रोग्राम उनको दिया हुआ है, ना कोई एडिटोरियल रिस्ट्रिक्शन है ना कुछ है वो। और ये उन लोगों के बारे में जो रिटायर होके गोल्फ खेल, जो गोल्फ की स्टिक्स भी उनकी खिंच गई हैं, वो इतने पुराने रिटायर हो, उनके नाम नहीं ले रही है। देखिए, ये तो यही जवाब देंगे, मैं तनकीद नहीं करना चाहता इन पे, तजिया तो कर लेना। मैं तजिया कर सकता हूँ। मैं ये मेरा ये ख्याल है कि अगर आपकी कमिटमेंट है अल्लाह के साथ, अपने ज़मीर के साथ और धरती के साथ और उसके लोगों के साथ, जिसके लिए आप सियासत करते हैं, जिसके लिए आप वोट मांगने जाते हैं, और जिसकी बेहतरी और खुशहाली के लिए आप काम करना चाहते हैं, और फिर आप हमें ड्राइंग रूम्स में, खानों में बुला के और बिठा के बताते हैं कि साना एंज हो गया, तो साना एंज हो गया, वो तभी मुमकिन है जब आप वाकई आप अपने अल्लाह के सामने जवाब दें, वो खड़े हों रात को और कहें कि या अल्लाह, मैं ये इसी को सच समझता, मैंने ज़िंदगी गुजार ली, अच्छी गुजारी, अब मैं ये कर्ज़ है मेरा कौम पे कि मैं ये सच दे के जाऊँ, उसको दे दें, सच दे दें, कुछ किसी की सज़ा ना मांगें, किसी को कटहरे में ना खड़ा करवाएं, सच दे जाएं। कम से कम सच तो एक बार बाहर आ जाए, इस ख़ास अरसे का कम से कम आ जाए, आखिरी 4-5 सालों का, 6 सालों का ही आ जाए, उसके बाद पिछला रहने दें।